आवाज़ आप देख रहे हैं समतावाद टीवी के साथ। आइए हमारे साथ मिशन कलाकार के जो भव्य संगीत संविधान दिवस का समारोह किया गया है। आइए हम जानते हैं कि सुपर स्टार गायक रवि राजभोज जी से जो आप संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बहुजन समाज के कलाकारों को और बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम और सभी कलाकारों की तरफ से आप सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय जय भीम। और आज केशुपुर अल्लूपुर घोसी में आदरणीय संजीव प्रसाद बोस जी की देखरेख में भव्य संगीतमय संविधान दिवस को हम लोग आज मना रहे हैं, क्योंकि संविधान ही हमारे देश का एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी किताब है जिसमें हमारे समाज के हर एक अधिकार को बाबा साहब ने सजो करके रखा है। और उस संविधान की ताकत को अपने बहुजन समाज को बताने के लिए आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है कि हमें संविधान में क्या क्या अधिकार मिले हैं और किस प्रकार से हमें इस अपने अधिकार को बचाना है। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है और सारे कलाकारों ने अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा जो विशाल गाई फिल्म में जो एक गीत बहुत सोशल मीडिया से हर जगह से मतलब पूरे भारत में जो तहलका मचाई हुई है, जो उनको कुछ मनुवादियों द्वारा समाती ताकतों द्वारा जो उनको परेशान किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहते हैं उस गीत के बारे में? देखिए सर, गाना जो वायरल हुआ आया देश विक्रेता आदरणीय विशाल भैया जी और सपना भाभी ने गाया, तो उस गीत में जो सच्चाई है वो समांतवादी विचारधारा के लोगों को बच नहीं रही है। क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार एक भी नहीं मिला। रेलवे का प्राइवेट हो गया, शिक्षा प्राइवेट हो गया। क्योंकि इन लोगों को पता है कि हम लोग शिक्षा से ही इनकी बराबरी कर पा रहे हैं, इसलिए शिक्षा को ख़त्म किया जाए। तो उस बात को उन्होंने सही गाया गीत में। लेकिन ये जो अंधभक्ति का चश्मा लग चुका है इस कुछ लोगों के आँख पर, जो उनको मोदी जी कुछ भी करेंगे तो सही ही दिखता है, तो उन लोगों ने अपनी विचारधारा को दिखाया और उन्होंने फ़ोन करके धमकियाँ दी। हालांकि गाने में ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। ये सच्चाई है कि जब ये देश बिखरा था तो तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक ने उसको एक करने का काम किया और बाबा साहब ने अपने कलम के दम पर, अपने ज्ञान की बदौलत दुनिया के सबसे 6वें विद्वान बाबा साहब एक संविधान रूपी संविधान दे करके और इस देश को सजाने का काम किया। ये बात उन लोगों को नहीं जच रही है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ लिख करके हमारा समाज इस संविधान की वजह से उनकी बराबरी कर पा रहा है और वो लोग ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम हमें हमेशा से उनकी हरवाही करें, जोतवाही करें, हम उनकी बराबरी नहीं कर पाएँ। इसलिए इन लोगों को ये गाना जो है बुरा लगा है। बाकी विशाल भैया के साथ पूरा बहुजन समाज खड़ा है, हम सारे कलाकार खड़े हैं, उनके साथ हमेशा सपोर्ट करेंगे, रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छी चीज़ गाई है और बिल्कुल सही गाया है। मैं समर्थन करता हूँ। अगर आप उनके साथ होगा तो किसी और गायक के साथ होगा, इसके लिए जो मिसलीन कलाकार हैं, जो गायक हैं, और हमारे बहुजन समाज उनको किस मतलब मदद करेगा कैसे? देखिए सर, ये तो होना ही है। ये पहली बार विशाल भैया को धमकी नहीं मिली है। उनसे 6-7 महीना पहले लॉकडाउन में मुझे भी मिली थी, जो जिसका उससे पहले और भी कई सिंगरों को मिल चुकी है। मोनू सिंह अम्बेडकर, आनंद बंधु हैं और मोहित कुमार बौद्ध हैं, उनको भी धमकी मिली है। ऐसी धमकी मिल चुकी है। तो इन सब बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन ध्यान देना भी है, क्योंकि हम लोग कहीं भी अगर मरा गए, एक कलाकार मराया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज के लिए एक दुख की बात है, क्षति की बात है। और पूरा हमारे जितने भी बहुजन कलाकार के लोग हैं, बहुजन समाज के जितने भी कलाकार हैं, सब लोग साथ हैं। ये विशाल भैया हों या कोई भी हो, किसी के साथ इस प्रकार की घटना होगी तो हम हर तरह से उनके साथ तैयार हैं। हमारे साथ हमारा संविधान है। धमकियाँ अभी कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या इसके बारे में शासन प्रशासन से आप लोग क्या मांगते हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि बोधिसत्व बाबा साहेब जब इस विचारधारा से लड़ते हुए आगे बढ़े थे हमारे इस देश में, तो उनको खून से भरे खत लिखे जाते थे, लेकिन बाबा साहब कभी हार नहीं माने। तो हम फिर क्यों हार माने? हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम उन 500 वीर महार सैनिकों के वंशज हैं जिन्होंने 28,000 को गाजर मूली की तरह काटा था। तो हम हार क्यों मानेंगे? हम लोग लड़ेंगे। कब तक हार मानेंगे? इनसे जितना डरेंगे लोग डराएंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बस हम लोग मिल करके लड़ेंगे, क्योंकि जब एक उंगली से घाव नहीं लगेगी, लेकिन 5 उंगली एक जगह कर जाएगी तो घाव लगेगी। तो इसलिए हम लोग समाज का कार्य बढ़ता रहेगा। आप गीत के माध्यम से बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, गीत संगीत के माध्यम से हम लोग तो गीत संगीत का रास्ता इसलिए चुने हैं। मैं बता दूं, ये बात स्पष्ट कर दूं आज समतावाद टीवी के माध्यम से कि
जो गीत संगीत का माध्यम है वो हम लोगों ने इसलिए चुना है सभी कलाकारों ने मिल करके कि गीत संगीत के माध्यम से हम उन लोगों के दिमाग में और दिल में अपनी विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचाने का काम करते हैं। जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग आदिवासी हैं, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, जहाँ पर कोई वक्ता नहीं पहुँच सकते, कोई टीवी नहीं है, उनके मोबाइल में भी हम अपनी विचारधारा को गाना के माध्यम से पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग संगीत क्षेत्र चुने हैं और हम परिवर्तन ला के रहेंगे। बहुत साधुवाद आपको। इसी कड़ी में हमारे साथ प्रीति बौद्ध जी हैं, ये जो कि मिशन के सुपरस्टार गायक हैं। आइए हम इनसे जानते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को प्रीति बौद्ध की तरफ से जय भीम। और हम यहाँ जैसा कि आज 27 नवंबर को संविधान दिवस मना रहे हैं और देख रहे हैं कि बहुत सारी धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन जितना भी हमें धमकियाँ मिलेंगी हम उतना ही बाबा शक्ति मिशन को कितना बढ़ेगा आपका? और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमको पीछे करना उनका उद्देश्य है तो हमारे बाबा साहब को कार्य बनाना हमारा उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात कि संविधान को बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो हमारा अधिकार है, संविधान है तो महिलाएं सुरक्षित हैं। यूपी में अगर देखा जाए, पूरे यूपी में क्या इंडिया लेवल में देखा जाए तो संविधान है, हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, फिर भी महिलाएँ अभी आज़ाद नहीं, अभी इस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है। तो अब सोच के देखिए कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम महिलाओं की क्या स्थिति है। इसलिए संविधान को बचाना बहुत ही आवश्यक है। बोली भी थे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका उल्टा हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहें? मोदी जी बोले थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका स्पष्टीकरण पूरे इंडिया लेवल में सभी लोग देख रहे हैं। ये तो सबके कि कितनी बेटियां बच रही हैं, कितनी बेटियां सुरक्षित हैं, ये तो सभी लोग देख रहे हैं। आए दिन रेप, हत्या, बलात्कार, चोरी ये तो बहुत हो रहे हैं लड़कियों के साथ। तो ये मोदी जी का ये तो बिल्कुल टाइटल गलत है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल उनको बदल देना चाहिए। बेटी छुपाओ, हाँ, बेटी छुपाओ बेटी बचाओ, बेटी छुपाओ बेटी बचाओ, ये कहना चाहिए। हाँ, जब छुपेंगे बेटियाँ तभी बचेंगे, वरना ये पढ़ेंगे तो बेटियाँ बचेंगे ही नहीं, ये उनका टाइम। आज जो है पूरे भारत में, खास करके अपने यूपी में जितना अत्याचार हुआ बेटियों के साथ, बहनों के साथ, हमारे आज तक किसी शासन में इतना नहीं, यहाँ तक किसी की अपराधी हो चाहे दुष्कर्मी, किसी के साथ ऐसा होना नहीं हुआ। बिल्कुल उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, अगर आज देखा जाए मेरे रिकॉर्ड में जितनी मेरी उम्र है तो सबसे ज़्यादा अगर जंगल राज हुआ है तो ये माननीय योगी जी के ये शासन है इसमें, क्योंकि इससे पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा था, जिसमें आए दिन आज की ये भी आज बुझी नहीं तब तक अगला रेप, हत्या, बलात्कार शुरू। एक का भी मामला शांत नहीं हुआ तब तक दूसरा मामला सामने आ जाता। ये स्थिति हो चुकी है हमारी इंडिया। बलरामपुर, हाथरस, आजमगढ़, भदोही लगातार रेप पे रेप। सारी बात आप देख रहे हैं समतावा टीवी। सर, सभी कलाकारों की तरफ से मेरा कहना है कि रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते और समुद्र का पानी कभी सूखा नहीं करते। रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, समुद्र का पानी कभी सूखा नहीं करते। हम सब तो बाबा साहब के वंशज हैं, हम सब तो बाबा साहब के वो दीवाने हैं जो बहुजन महापुरुषों के अलावा और किसी और के सामने रुका नहीं करते। और आप सभी समतावाद दर्शकों से मेरा कहना है कि शान शौकत ये ईमान न होता, बोलने के लिए जुबान और सुनने के लिए कान न होता। शान शौकत ये ईमान न होता, बोलने के लिए जुबान और सुनने के लिए कान न होता। अरे महिलाओं का जीवन आसान न होता अगर हमारे बाबा साहब का दिया संविधान न होता। बाबा साहब